व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाखंडवाद अपने चरम पर। कोई बन गया हनुमान जी तो कोई काली माता, अभिनव अरोड़ा के ऊपर भी। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो देखते हैं क्या है पूरा मामला। चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। भगवान को पता था कि कलयुग के प्राणी बहुत निकम्मे होंगे, बहुत आलसी होंगे। आप में से कौन कौन आलसी अपने हाथ खड़े कर दे। आज कोई हाथ खड़े नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि सबसे बड़ा आलसी तू खुद है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उस उम्र में तेरे माँ बाप ने तुझे एक धंधा दे दिया है, दुकान खोल दिया है तेरे लिए। उसमें ना कोई सवाल का झंझट, ना उसमें कोई जवाब का, और ना ही किसी रिजल्ट का। देश संकट में है दोस्तों। धंधा, बिजनेस, सबकी ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में हम धंधा करें, बिजनेस करें और बहुत सारे पैसा कमाएं। लेकिन मेहनत करके धंधा खड़ा करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए कुछ लोगों ने धर्म का धंधा स्टार्ट कर लिया है, जो थोड़ा उस धंधे के मुकाबले में आसान होता है। वैसे तो मैं अपने वीडियो में सभी धर्म मजहब की वीडियो दिखाते आया हूँ, उनको एक्सपोज करते आया हूँ, उनके बारे में बात करते आया हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ उन लोगों से मिलाने वाला हूँ जो धर्म का चोला ओढ़कर हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, जिनको पागल बन भी जाते हैं ना, जरूरत है। बहुत शर्म भी नहीं आती। कोई बात ये कुंवारी माता, लगता है बचपन में इनके माँ बाप इनको झूला झूलाना भूल गए थे, क्योंकि वो अपने दूसरे काम में बिजी थे। तो इसलिए ये बड़ी होकर खुद पालना खरीद लाई और झूला झूलना खुद ही अपने उनका ऐसा मजाक बना लेते हैं। धर्म का एंगल डाल दिया गया तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। मतलब झूला झूलो, अंधविश्वासियों को चूना लगाओ। कितने इजीली लोग बातों में आ जाते हैं। वो खुद दुखी लग रहा है अपनी जिंदगी से। क्या है भैया, और देख भीड़ बैठी है भैया। हाँ, यहाँ भी वही सेम टू सेम हाल है। इसका भी बचपन खराब हुआ है, इसने भी धर्म का धंधा खोल लिया है। बाकी एक चीज आप लोग शायद गौर किए होंगे, जब वीडियो आप लोग इस क्लिप को देख रहे थे तो आपको लगा तो जरूर होगा एक बार कि ये नाग बीच में कुछ ना कुछ अचानक करेगा, अचानक हमला करेगा। और हुआ भी ऐसा, ये नाग उठा, फन फुलाया और नाचने लगा। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हनुमान जी के पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। दादाजी के दादाजी, हमारे भी उम्र के 27 साल हो गए सेवा करत करत, पूजा करत। मुगदर धने हनुमान जी धरे बागेश्वर धाम पे, जहाँ बालाजी प्रकट भय वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा, और कई लोगों पे हनुमान जी आ जा। ये है असली बात इन पाखंडियों के लिए। किसी के ऊपर हनुमान जी आ जा रहे हैं, किसी के ऊपर काली माता आ जा रही है, कोई देवी बना फिर रहा है, कोई कुछ बना फिर रहा है। देखो, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, मान्यता के हिसाब से, भगवान की प्राप्ति, भगवत की प्राप्ति उसको होता है जो कड़ी तपस्या करता है। हमारे ऋषि मुनि तो जो पूरी जिंदगी तपस्या में लीन रहते थे, फिर भी कुछ लोगों को ही भगवान के दर्शन हो पाते थे। लेकिन यहाँ दर्शन होना है बिल्कुल पैदा ही होते ही अपने अंदर ले कुछ इनके पास आ जाता है। हाँ। भगवान खुद इनके शरीर के अंदर घुस जाते हैं, खुद ही भगवान से संपर्क जोड़ लेते हैं। वैसे ही बागेश्वर बाबा ने जो बोला वो तो सही है, लेकिन शुरुआत भी बाबा जी ने कुछ इसी अंदाज में किया था, यहीं से किया था। ये भी भूत भगाने का ही काम करते थे, लेकिन समय के साथ, उम्र के साथ ये धीरे धीरे मैच्योर हो गए हैं, और अब जो काम करते हैं वो पाखंडियों से हट के होता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या भक्ति करते हो और 1.5 लाख का आईफोन भी चलाते हो। उनको मैं बोलता हूँ कि गंदे काम करने वाले लोग, चोरी डकैती करने वाले लोग इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम धर्म का प्रचार करने वाले लोग क्यों नहीं कर सकते। मुझे मीठा चाहिए तो मीठे पे चला, बकरा चलाई तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। ठीक है माँ, अब मीठे पे चलो। जब मैं मीठे पे भी उतना ही करती, मैं बकरे पे भी उतना करती है। ए गुंडी साले, तुम बकरा जाके किसको बनाते? देखो जी, मान्यता है कि जब भगवान किसी के ऊपर सवारी लेते हैं, वैसे तो ये पॉसिबल आज के समय में नहीं है,
ऐसा नहीं होता। किसी भी लेकिन समय फिर में भी नहीं है। अगर मान लीजिए भगवान किसी के ऊपर सवारी लेते हैं तो जो भगवान है, उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो जीवन शैली रही है, वो उस इंसान के अंदर आ जाती है और वो सामने वाले इंसान से उसी भाषा में उसी तरीके से वार्तालाप करता है। लेकिन आप बताओ दोस्तों, ये गांडी चुड़ैल जिस प्रकार से माता बनी हुई है और जो छवि प्रस्तुत कर रही है, वो बर्दाश्त ये अपना ही कैरेक्टर दिखा रही है। इसको लोग और मान भी रहे हैं, सामने देख वाली तो ले। को आपत्तिजनक शब्दों से पुकार रही है। लोग अब मान ये भी धर्म रहे का हमारे हैं। अपमान नहीं है तो क्या है? असल में ये लोग कोई माता नहीं होती, इनके ऊपर कोई सवारी नहीं आती ड्रामा है। इन्हें पता है ये 4-5 सब लोग फंस पैसे का जाएंगे, खेल है, फिर पैसे 50 फिर कमाने का 500, धंधा हाँ। है। लेकिन अंधविश्वास में फंसे लोग क्या करें बेचारे, वो और फंसते चले जाते हैं। डर। वो इनको भगवान मान लेते हैं, भगवान का रूप मान लेते हैं इनको, और अपनी जिंदगी की सारी कमाई इतने बेवकूफ धीरे धीरे होते हैं इनके भाई ऊपर, लोग। मेहनत की सारी कमाई धीरे धीरे इनके ऊपर लुटा देते हैं। ये करोड़पति बन जाते हैं और वो मांगते हैं मंदिर के बाहर भीख। पर जब मैं कान्हा को फ्रूट्स खिला रही थी तो वो बदमाशी कर रहे ये थे और बहुत fruits वो खा ही नहीं लगता है रहे मुझे, थे। पता तो मैंने है। कान्हा से पूछा कि कान्हा क्या हो गया, आप खा क्यों नहीं रहे, आप बदमाशी क्यों कर रहे हो, रुकिए मैं अभी आपकी शिकायत राधा रानी से करती हूँ। फिर मैं लाडली जी के पास गई, मैंने कहा देखिए लल्ला बदमाशी कर रहे हैं, वो खाना खा ही नहीं रहे हैं। तो लाडली जी ने आते के साथ ही लल्ला को थोड़ी सी डांट लगाई और लल्ला उल्टा मुझसे ही गुस्सा हो गए। फिर मैंने लल्ला को थोड़ा सा पुचकारा, मैंने कहा बच्चा ऐसे नहीं करते, आपकी तबियत खराब हो जाती है, इसलिए तो मैंने राधा रानी को कहा था। तो लल्ला ने कहा कि मुझे राधा रानी के साथ ही फ्रूट्स खिलाओ, तब मैं आराम से खा लूंगा। तो फ्रूट्स खिलाने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को प्यार कर ही रही थी कि कान्हा बिना बदमाशी किए राधा रानी के साथ चले गए खुद ही विश्राम करने के लिए। मैंने भी पर्दा लगा दिया और मैंने कहा कि आप ये मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देख नहीं, गाली नहीं दे सकता, इसीलिए तो आज ये ट्रेंड बना हुआ है, ज्यादा व्यूज देने वाला ब्लॉग। ये भगवान को फ्रूट खिला रही है, एडमिशन पुचकार करा रहे रही है, हैं, मार्क्स डांट आ रहे हैं रही है, उनके। बात कर रही है भगवान से। वैसे मामला ये ब्लॉग वाला यहीं तक नहीं है, पढ़ाते भी हैं, तलाक हो जाएंगे, वो रोड पर ऐसे काम करेंगे। बेटा खुश रहेगा बेटा, अपने 100 का नोट माता को छू के साथ ले जा, माता को अच्छे काम पे देखना। लगाना, अपना 100 रुपए छू ले माता को, फिर इनको जाके माँ के मंदिर में लगा देना बेटे 100 रुपए को। जा माँ काली कर दे बेटा, डर बना और ले जाएगी देख। जैसे बोल के माता रानी के मेरा दुख ले जा, ये मेरे मन में घमंड को नहीं आ जाए। आज पर माता के मंदिर में चल रहे बेटे, पिक्चरों में पहले दिखाते थे कि भगवान ऐसे प्रकट होता है। पूजा में लगेगा तेरे को माता की कसम ले लिए। गजब टोपीबाज निकली माता जी। दिमाग और आंख के सामने से 100 रुपए का नोट जाता हुआ, ये भाई जिंदगी में तो कभी भूलेगा नहीं। बाकी माता जी जो भाई साहब बने हुए हैं, माता जी का लड़का है ये। रूप ले रखे हैं, इनका काम हो गया पूरा। अब ये धीरे से जाएंगे अपने कोपचे में और सब कुछ उतार देंगे और आ जाएंगे अपने असली वाले रूप में। पहुंचेंगे दारू के ठेके पर, यही होता है, लगाएंगे हाँ। पौआ, और मस्त 2 से गाली सो और देगा जाएंगे। कि सही और वो भाई भूतिया बनाया, पूरी रात समझ सोता रहे? रहेगा हमारे हाँ। आंख के सामने से। हमारे पढ़े लिखे होने के बावजूद 100 रुपए का नोट निकाल लिया। ये देख एक और पाखंड। इंसानों में तो भगवान बैठा है कि बिल्कुल आ ही जाएंगे इनमें सब में। ये डंडी उठा के ना मेरा सूद दू ये उठा के इसे रख रखी है ना, मजाक बना रहे हैं। नहीं यहाँ तक टाइम हमको से ये कोई वीडियो देखकर समझ में आया कि बता भाई देता ना साहब को इनमें। रही होगी पहले पेट की समस्या। हाँ। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया होगा और डॉक्टर साहब ने बोला होगा देखो भाई तुमको करना होगा योगा। लेकिन भाई निकले अलग माइंड चलो वाले, इसको तो अलग ऐसे यूज टैलेंटेड कर वाले। बिजनेस। सोचा कि कुछ अलग करते हैं, इरिटेटिंग। ऐसा कुछ करते हैं जिससे पैसा भी आए और धर्म का मजाक बना कब्ज भी रहे थे। दूर हो जाए। यही डंडी बता दो शुरू कर दिया एक बार, धर्म का सच में जो धंधा। पड़ी है ना ये। उनको बोलते हैं एक तीर से 2 निशाना, कब्ज, बीमारी, सब कुछ जाएगा, और पैसा भी साथ आएगा। में पैसा नोट भी भी आएगा। आएगा। जय बिहारी जी की सभी भक्तों को आप देखे अभिनव अरोड़ा, यहाँ बिहारी जी आकर के ऐसे ही लोग देखिए ये सेवा भाव में लगे हुए हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी सफाई नहीं हो रही है। ये तुच्छ सेवा, ये देखिए यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो के लिए, वायरल होने के लिए, देखो ये देखो यूट्यूबरों को यूट्यूबर वृंदावन में आकर के आप देखिए हमारे में क्या होता है। जहाँ गंदगी है देखिए, ये सफाई नहीं है, ये मेरा काम है, मैं आप अपना करो। ये देखिए हमारे वृंदावन में यूट्यूबरों का आकर के आतंक, जो यहाँ सफाई कर रहे हैं ये भैया है, प्रतिदिन यहाँ अच्छा सफाई करते हैं। है, कुछ पर भी वो कर लो साइड भाई, में खड़े इसको कर कितना दिए भी कि एक्सपोज कर लो, कितना भी वीडियो बना, लेकिन इसके और इसके माँ बाप को सब कुछ पता है कि देश में नासमझ और अंधविश्वास में बहुत फंसे है। लोगों की कमी बहुत नहीं है। है।
वो इसे अपना भगवान मानते ही रहेंगे। जैसे नीले कबूतरों को समझाना आसान नहीं होता, वैसे नीले कबूतर भी वहीं से निकलते हैं, इन अंधविश्वास वाले कैटेगरी से ही निकलते हैं नीले कबूतर जो हैं। इन दोनों को समझाना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे लोगों की दुकान चलती रहेगी। ये आईफोन अभी ख़रीदा है, कल एरोप्लेन खरीदेगा। हमारे असली गुरु इन लोगों की वजह से, इन लोगों के छिछोरेपन की वजह से, हमारे जो असली गुरु होते हैं वो होते हैं बदनाम। बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर ऑपरेशन कालनेमी का बड़ा असर हुआ है। हरिद्वार में 6 और ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। साधु बनकर घूम रहे थे जाफर, साबिर, इनको गिरफ्तार किया गया है। सलीम को भी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद हसन नाम के शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भीमसेन और महेश को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार रजत दलाल ने सही करा था। तस्वीरें आप देखिए, याद है तुझे? सावन का महीना और इस बीच ऑपरेशन कालनेमी का ये असर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद, आगरा जिला। मोहम्मद हसन, गाँव का नाम दहा, बागपत जिला सुपौल, बिहार। यहाँ पर क्या करने आए हो? अलग मांगना, फिर असली राशन। इनके पास पता क्या, इनके राशन कार्ड पकड़े गए होंगे, इनके आधार कार्ड पकड़े गए होंगे। एक चीज बता, मैं बताता हूँ, यहाँ अलग से मांग के काम चल रहा है, राशन अलग से आ रहा है। यहाँ से पैसा ले लिया, वहां से राशन ले लिया, बढ़िया बिजनेस चल रहा है भाई। 2-4 लोग जो सही ज्ञान देते भी होंगे ना, उनको भी तुम बदनाम करते जा रहे हो। भगवान के नाम पे तुम मजाक बनाते क्या उन्होंने बोला था प्रेमानंद जी महाराज ने कि आजकल क्या हो रहा है, लड्डू गोपाल रखने ना, राधा रानी एक फैशन वो बना दिया है लोगों ने। और क्या बोलते हैं उनकी, मतलब एकदम हिंदू उसमें कि इसको वो बना दिया है बिल्कुल कि मतलब मजाक सा बना दिया है। वो करेंगे, वहाँ वीडियो चल रहा है, दिखा रहे हैं कि देखो ये करा है, वो करा है, मतलब समझ रहे हो उन्हें। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ जा रहे हैं उन्हें लिए लिए घूम रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक चीज बताओ, पहले वो रखते, अब लोगों ने ना इस चीज़ का मजाक बना दिया है बिल्कुल। मैं बताता हूँ भैया, सुबह उठ के अपने घर में सफाई, अपने जिस काम पे जाना है वहाँ, या फिर जो नौकरी प्राप्त करनी है उसके लिए वो मेहनत कर लो। कोई बेचारा, कोई अगर आप हेल्प कर सकते हो, किसी को खिला सकते हो, कोई बेचारा भूखा रियल में दिख रहा है, किसी जानवर की मदद करते हो, इतना कर दो। जिनकी लाइफ आप पर डिपेंडेंट है, किसकी डिपेंडेंट है? जो कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, कोई जानवर घूम रहा है, अपने यहाँ पर पानी रख दो थोड़ा सा, कि कबूतर उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, वो पानी पी ले। 2-4 दाने रख दो कि वो कबूतर उड़ता है वो खा ले। कुत्ता दिख जाता है, आपको एक स्पॉट दिख जाए, वहाँ उसके लिए खाना रख के आ जाया करो। दिस इज रियल मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत। अच्छे काम ये नहीं है कि एक बैठा हुआ है मांगने के लिए और तुम उसकी झोली भर के आ रहे हो वहां पर। एक चीज बताओ, बिजनेस चल रहा है और नहीं, और दूसरा ये है कि तुम ये सब मतलब दिखा के, एक होता है ना भगवान को बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, इतना अरे वो देख लो काली माता बन के घूम रहा है वो रोड के ऊपर, वो देखना वो जो झूला झूल रही थी, तभी एक मारना चाहिए। मतलब स्टुपिडिटी एट इट्स पीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, इंसानी जीवन मिला है, उसकी पूजा कर लो। वो छोड़, जो ये कर रहे हैं ना, मैं अभी भी उन्हें ब्लेम नहीं करूंगी भाई। वो एक आदमी सोचता है कैसे भी पैसा कमा लूं, कैसे भी इजी मनी, पैसा नहीं, इजी पैसा। एक चीज मैं बोलूंगा, तो एक चीज अच्छी सिखाई है, फायदा। एक चीज सुनी है ना आपने, जितने भी ज्ञान देते हैं सबने एक चीज तो सही बोली है कि सबके अंदर भगवान है ना। तो तुम्हारे अंदर भी भगवान है, क्यों कहीं और ढूंढने जा रहे हो? अपने अंदर ढूंढ लो और अच्छे काम कर लो। वही तो, वो मुश्किल है। मतलब क्यों भाई? एक बात बता दो, जहाँ तुम जाते हो वो तुमसे 10-20 रुपए ले ही लेता है, तुम्हें दे नहीं रहा वो कुछ। जो है तुम्हारे पास वो भी ले ही रहा है। प्लीज इस स्टुपिडिटी को छोड़ के, अगर आपको मानना है, अगर आपका विश्वास भी है, मंदिर जाना है वहाँ चले जाओ, कोई तीर्थ स्थल है वहाँ चले जाओ। ये आधे तो ये जो बने एजेंट बन के घूम रहे हैं ना, जो आपका माइंड वॉश करते हैं कि तेरे घर में ये उपाय करवा ले, तेरे में ये हो जाएगा, तेरे घर में ये दिक्कत है, 4 रोटी वहाँ खिलाया। भाई गाय को रोटी खिलाना, पहले पता क्या थी कहावत, क्या थी वो यार, कहीं पर अगर गाय घूम रही है भूखी होगी बेचारा, उसको 2 रोटी खिला दियो। अगर तुम्हारे घर के बाहर जा रही हो तो खाना मांगने आ रही हो, खिला दियो। लोगों ने उसका क्या ब्रेन वॉश कर दिया कि तू गाय को रोज सुबह 4 रोटी खिला के आ, तेरे ऊपर कृपा आएगी, तेरा काम बन जाए। अरे तेरा काम बने ना बने, वो गाय जो बेचारी अगर भूखी होगी उसका पेट भर जाएगा। तेरा काम बनना होगा, तेरे काम से बनेगा वो उसे, मतलब इसलिए मत। तो मैंने एक चीज नहीं, ये चीज मैंने चालू बन देखी के है, कर रहा है काम। नहीं ये चीज मैंने देखी है। आपके घर के बाहर अगर डॉग आ रहा है या गाय आ रही है, उसको तो कुछ नहीं, तो आप पहले गाय को रोटी दे दो, क्योंकि आपको किसी ने बोला है। मतलब ये चीज ऐसा नहीं कि दोनों को दे दोगे या क्या है, बहुत सारे प्याज जो तुम्हें लगती है वही प्याज कुत्ते को लगती है, वही गाय को लगती है। जो मतलब फीड भी कराते हैं सब लोग, नहीं बहुत सारे, वो अपने उसके लिए अरे मैंने ये कहावत करा तो ये इन भी रिटर्न है मुझे कुछ कि मिलेगा। बिल्ली चली जाए रास्ता काट गई। अरे बेवकूफ हो,
बिल्ली भी पैर से चल के जा रही है, तुम भी पैर से चल के जा रास्ता रहे काट रही है हो। तो हाँ। मैं तो कितनी बार रास्ते काटे और मैं तो भैया उस रास्ते पे जानबूझ के निकलता हूँ कि मैंने कहा भैया एक जानवर को बेचारा कुछ समझा नहीं सकता कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ से, कुछ अर्जेंट है मैं भाई वो एक इकोसिस्टम है, वो पता लगा वहाँ से चूहा गया तो उसके पीछे जा रही है वो बेचारी, या उसको पता लगा कुछ खाने का है वहाँ पर उसके हिसाब, क्योंकि इकोसिस्टम भैया उनको जो खाने का होगा वो तो बेचारे आपस में इकोसिस्टम के हिसाब से खाएंगे। तुमने बना दिया वहाँ से मत जाओ, तुम बना दी यहाँ से मत जाओ, प्लीज़। स्टुपिडिटी एट इट्स पीक हो चुकी है, क्योंकि पुरानी पिक्चर में पहले ये भी दिखाते थे कि बिल्ली गई है, बिल्ली से एकदम से इंसान निकल के प्रकट हो गया, तो तुम्हें क्या लग रहा है चुड़ैल भी निकलेगी वहाँ से? भाई अपन एक ही चीज़ है, आपके अंदर भगवान है, मानने को उसको मान लो, ना मानने को तो कहीं भी ढूंढते रहो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है? सच बता रहा हूँ, जो 10 रुपये जेब में है वो भी चले जाएंगे, और एक दिन जब जीवन खत्म होगा ना तब तुम्हें पता नहीं, अगर उसके बाद में अगर कोई आफ्टर लाइफ होगी तो तुम्हें तब भी समझ नहीं आएगा, ठीक है? और मुझे लगता है भगवान के नाम पे ना आज के टाइम पर सिर्फ व्यूज लेने के लिए पैसे छापने का काम चल चुका है। प्लीज़ थोड़ा समझो। बाय बाय, टेक केयर।